बारे में वैसे तो इंडिया की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा करने का सिलसिला पहले रोज से लेकर जारी है। इसकी वजह असल में यह है कि वहाँ पर यह ख्याल है इंडिया के अंदर कि उनके जो एक्सपांशनिस्ट एजेंडाज हैं, खासतौर पर आरएसएस बीजेपी के हिंदुत्ववादी जो हैं, उनके ये जो एक्सपांशनिस्ट एजेंडाज हैं कि भारत मम्मी जो है, एक दौर में अफगानिस्तान से मम्मी शुरू होती थी तो मम्मी हमारी म्यांमार तक होती थी। तो वो कहते हैं आजकल हमारी मम्मी जो है ना वो अपनी असल हालत में नहीं है। मम्मी को रिवाइव करने के लिए, दोबारा उसमें जान डालने के लिए जरूरी है कि पहले पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर दांत तोड़ दिए जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि एज लॉन्ग एज दिस न्यूक्लियर डिटरेंस इज देयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू वर्क ऑन दिस एक्सपांशनिस्ट एजेंडास। मतलब वो कहते हैं आज नहीं तो कल आलमी हालात जो है ना डिप्लोमेटिक सतह पर हमारे फेवर में हो ही जाएंगे, स्पेशली अगर जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये जो छोटे मुल्क हैं बाकी इर्द गिर्द में, इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, हमारी बढ़ती जाएगी, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इस एक्सपांशनिस्ट एजेंडा पे काम करें। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी यह है कि न्यूक्लियर दांत पाकिस्तान के तोड़े जाए ना। इसके लिए फिर ये तरह तरह के सुझाव देते रहते हैं, बेवकूफ़ाना किस्म के सुझाव ये मुख्तलिफ थिंक टैंक्स को और मुख्तलिफ माहिरीन को देते रहते हैं। उनमें से जो सबसे इनका बड़ा सुझाव है वो ये है कि कोई और मुल्क आके तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले ले। मेनली अमेरिका की तरफ देख रहे होते हैं कि उनकी तरफ से कंट्रोल किए जाएं पाकिस्तानी न्यूक्लियर, इनके अपने हाथ में ना हो, पाकिस्तानियों के चलाने के लिए इनको इजाजत लेनी पड़े अमेरिका की, इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। और ये जो इस तरह के आइडियाज हैं, कभी ये अपने मीडिया के जरिए फ्लॉट करते हैं, कभी भाड़े के टट्टू हायर करते हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने एक भाड़े का टट्टू हायर किया, सीआईए का फॉर्मर ऑफिशियल जॉन किरियाको। अब जॉन किरियाको को तो लात मार के इसकी हरकतों की वजह से सीआईए ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन जॉन किरियाको की मदद से पिछले दिनों इन्होंने ये एक आइडिया दोबारा से फ्लॉट किया कि अमेरिका जो है वो कंट्रोल करता है पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि यूएस कंट्रोल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल, फॉर्मर सीआईए एजेंट ड्रॉप्स बॉम्ब शेल, रिवील्स वाशिंगटन एक्सपेक्टेड इंडिया वुड स्ट्राइक आफ्टर 26/11। और उसके बाद वो किरियाको नामे जाहिल को कोट करते हुए कहते हैं कि व्हेन आई वाज स्टेशन्ड इन पाकिस्तान इन 2002 आई वाज टोल्ड अनऑफिशियली दैट द पेंटागन कंट्रोल्ड द पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल, दैट मुशर्रफ हैड टर्न कंट्रोल ओवर टू द United States because he was afraid of exactly what you just described, nuclear weapons falling into terrorist hands, Kiryako told news agency ANI। तो ये उन्होंने असल में, ये कोई खबर नहीं है, ये असल में होप है, उम्मीद है। इंडिया के अंदर एक उम्मीद है या ड्रीम कह लें कि इस तरह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, फिर रास्ता साफ हो जाएगा हमारे लिए। इससे पहले भी जब ये जंग कर रहे थे पाकिस्तान से मई के अंदर, तो उस जंग से पहले इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था अप्रैल के अंदर, यानी मई में जंग हुई ना, उससे 1-2 हफ्ते पहले देखें इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा था। और बाय द वे ये खबर जो है सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं और भी इंडिया के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स में से छपी थी। डज अमेरिका हैव अ प्लान टू कैप्चर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, कैप्चर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। ये जैसे कि कोई आलू टिंडे की बैग कहीं पे कोई बोरी पड़ी हुई आलू टिंडे की, वो अमेरिका आएगा कांधे पे न्यूक्लियर की बोरी उठा के चला जाएगा, ये समझते कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना हुआ है। कहते हैं अमेरिकाज प्लान्स टू स्नैच एंड ग्रैब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिकाज कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल गो decades back. It was reported by NBC News in 2011 that the US had a contingency plan to snatch and grab Pakistan's nuclear weapons if and when the US president believes they are a threat to either America or its interests. Plans had been drawn up for dealing with worst case scenarios in Pakistan, NBC News reported, quoting several US officials who said that ensuring security of Pakistan's nuclear weapons had long been a high US security priority even before 9/11 terrorist attacks. तो ये असल में इंडिया की एक उम्मीद आप कह सकते हैं, उम्मीद है उनको, डिजाइन है उनकी कि इस तरह से हो जाए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं अमेरिका की तहवील में चले जाएं, इंटरनेशनल तहवील में चले जाएं, और उसके बाद ये मनमानी करते फिरें और मम्मी के जो पार्ट्स खंड खंड हुए पड़े हैं इनकी नजर में वो जोड़ के तो अखंड भारत मम्मी दोबारा से बनाई जाए। अच्छा, अब ये जो जॉन किरियाको ने बात की, इस हवाले से तो खैर मैं 2-3 रोज पहले बात कर चुका हूं कि टोटल झूठ बोल रही है, टोटल झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। बल्कि ये असल में जानबूझ के इस तरह की खबरें जो है वो फैलाई जाती हैं। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जो कि इंडियन एक्सपर्ट्स के ऊपर बिजली बन के गिरा है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा क्लेम किया है। एक अंदर की खबर उन्होंने शेयर की है जो कि इंडियंस को भी पता नहीं थी। और इस खबर ने, मैं समझता हूं कि तमाम इंडिया के जो दावे थे कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो किसी और के कंट्रोल में है, अमेरिका के कंट्रोल में है, इवन और भी उनके कुछ छोटे मोटे एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरह के क्लेम्स मैंने देखा कि करते हुए नजर आए हैं रिसेंटली। इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ऑपरेशन लंगूर के दौरान पाकिस्तान ने न्यूक्लियर क्यों नहीं टेस्ट किए हैं, चलाया क्यों नहीं, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान जो है ना ये ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर टेस्ट करता फिर रहा है रिसेंटली, और अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो ये तो न्यूक्लियर जंग होने वाली थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना कि रिसेंटली पाकिस्तान में कुछ अर्थक्वेक्स जो हैं वो रिपोर्ट ज़रूर किए गए हैं, यानी छोटे मोटे अर्थक्वेक जो होते हैं ना माइल्ड लेवल के, वो मुख्तलिफ हिस्सों में रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बात की है
कि ये असल में न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं ज़मीन के नीचे। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता, हल्की सी वाइब्रेशन सिर्फ ज़मीन के ऊपर जो होते हैं ना, उनको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, यानी कि लो इंटेंसिटी का कोई अर्थक्वेक महसूस होता है। अब लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक तो पाकिस्तान में रिसेंटली बिल्कुल ऑब्जर्व किए गए हैं, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रंप सेज यूएस हैज इनफ न्यूक्स टू ब्लो अप वर्ल्ड 150 टाइम्स। कहते हैं ट्रंप को कोट करते हुए वो मजीद, रशिया टेस्टिंग एंड चाइनाज टेस्टिंग बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, वी आर एन ओपन सोसाइटी, वी आर डिफरेंट, वी टॉक अबाउट इट, we have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We are going to test because they test and others test. And certainly North Korea has been testing, Pakistan has been testing. ये मेरे ख्याल से इन्होंने आज बहुत बड़ा सदमा दिया इंडिया को। इंडियंस को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, उनको भी नहीं, किसी इंडिया के, लेकिन इंडिया का न्यूज़ आउटलेट्स जो है वो तो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर एसेट्स ही नहीं है, वो किसी को दे दिए उन्होंने, भाड़े पे दे दिए। ये रिपोर्ट कर रहे थे ना बेवकूफ़ों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह। कोई अपने मुल्क की सिक्योरिटी उठा के तो क्या दे देता है किसी और के हाथ में? ऐसा कौन करता है आज के दौर में, इस दौर में कि जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ऐसा कोई करता है भला? लेकिन इंडियन मीडिया लगा हुआ था, भाड़े के टट्टू हायर करके भी उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट्स छापी। अमेरिका कंट्रोल करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी करते रहते हैं इस तरह से, और बताते नहीं है किसी को, बताते नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के हवाले से बात की थी कि डिफेंस के मामले में पाकिस्तान की जो डॉक्ट्राइन है ना, डिफेंस डॉक्ट्राइन, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है। जानबूझ के वो चीज़ों को रिवील नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को जो आपको ऑन द सरफेस नजर आती है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज, असल में इससे कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है जो एक्चुअल है। जो ऊपर नजर आती हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो कम है असल में। असल जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज हैं दोनों सूरतों में, कन्वेंशनल में भी और न्यूक्लियर, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा है, इससे कई गुना ज्यादा है। पिछले दिनों एक आपने देखा ना, आसमान के ऊपर अजब से एक इस तरह के क्लाउड्स नमूदार हुए थे, तो पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने ट्वीट किया था कि ये तो कुदरती है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि कुदरती जो क्लाउड्स होते हैं वो इस तरह के नहीं बनते, ये कोई बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट किया गया, गालिबन कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है या इस तरह का। और फिर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा था कि अंदर की बात मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को कहा था इस टेस्ट के हवाले से। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं? ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को शो करती हैं कि वो चीज़ों को जाहिर कम करते हैं। असल जो ताकत है ना, वो जाहिर कम करते हैं, दिखाते कम है, होती ज़्यादा है उनके पास। और ये शुरू दिन से लेकर है। यहाँ पर आपको बताया था 10 साल पहले 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन उससे 10 साल पहले पाकिस्तान एक्चुअली न्यूक्लियर बम बना चुका था। उसके बाद टेस्ट भी किया, सब कुछ हो गया था, लेकिन रिवील नहीं किया था। रिवील इन्होंने 10 साल के बाद तब किया जब इंडिया ने टेस्ट किए थे। अच्छा, बहरहाल अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर आई ओपनिंग होनी चाहिए लोगों के लिए, वहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि उन्होंने एक अनपढ़ बंदे को, मोदी साहब की तालीमी काबिलियत क्या है, 4th क्लास पास है, सिर्फ 4 या 5 क्लासें पढ़े हुए हैं, ही डोंट नो एनीथिंग, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जिस बंदे के हाथ में सिक्योरिटी के मामला दिए हुए हैं आपने, वो अनपढ़ है, अनपढ़ है, उसको कुछ भी नहीं पता कि दुनिया किस तरह से चलती है, न्यूक्लियर क्या होता है, बाकी के मामला डिफेंस की, इसको कुछ भी नहीं पता। किसी पढ़े लिखे बंदे के हाथ में दीजिए, अनपढ़ों के हाथ में इतने सेंसिटिव मामला नहीं दीजिए। ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के साथ जो है वो इस तरह के पंगे छेड़ते फिर रहे हैं। वहां पर जो कन्वेंशनल वॉर की जो मार्जिन होते हैं बहुत ही कम होता है। 2 न्यूक्लियर देश जब आपस में लड़ते हैं ना, तो स्पेस नहीं होती इतनी कन्वेंशनल वॉर की। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान कि नहीं, ये जो रिसेंटली अर्थक्वेक आ रही थी तो टेस्टिंग हो रही थी पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद फिर हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि मोदी साहब उनको कह रहा है कि मुझे इलेक्शन जीतना है बिहार का, तो आप मुझे कोई ना जमीन का टुकड़ा कहीं पाकिस्तान को, छोटा सा ही क्यों ना हो, वो आप मुझे अरेंज करके दें, थोड़ी देर के लिए वहां पर ट्रूप्स भेज दें पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, और हम दुनिया को दिखाएंगे इतने शक्तिशाली हैं कि जब चाहे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। ये रिपोर्ट हुई है। और बाय द वे, राजनाथ सिंह समेत दीगर जो इंडिया के टॉप के डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस तरह के बयान देते रहे इन्वेजन के हवाले से, इंडिया के आर्मी चीफ ने भी दिए हुए हैं। लेकिन देखिए, उनको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है ना, दे हैव गॉट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 3 कैटेगरीज पे मुश्तमिल है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल। और ये जो रेंज कवर करता है ना, 0 से लेकर तो 2750 किलोमीटर तक ये कवर करता है। तो ये 0 कभी आपने गौर किया, ये 0 क्यों है? बॉर्डर से 0 मीटर का एरिया से लेकर तो 2750 यानी इंटायर इंडिया, तो ये 0 क्यों रखा हुआ उन्होंने? डू यू नो दैट? इसीलिए रखा हुआ उन्होंने कि अगर कभी इंडिया बहुत बड़ी लाखों की तादाद, जाहिर सी बात है, आप कोई छोटा मोटा इलाका भी पाकिस्तान का कब्जा करना चाहेंगे तो आपको लाखों की तादाद में बंदे चाहिए होंगे ना। तो वो बंदे अगर कन्वेंशनल हथियारों से बच गए, और वो जो थ्रेशहोल्ड है पाकिस्तान का, वो इंडिया को भी नहीं पता कौन सा है, लेकिन पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है, वो क्रॉस हो गया अगर, तो लाखों सोल्जर्स जो है वो भाप बन के उड़ जाएंगे।
जैसे पानी भाप बन के उड़ता है ना, तो इस तरह से भाप बन के उड़ जाएंगे। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। 0 मीटर से लेके इमीडिएटली जहां से बॉर्डर स्टार्ट होता है ना, वहां से पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन शुरू होती है। वो डैमेज का जो एरिया है वो खुद कंट्रोल करते हैं, कितने में डैमेज देना है, कितना देना है, वो खुद कंट्रोल करते हैं। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है, और दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा सिक्योर भी मतलब पाकिस्तान का है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर, अमेरिका या कोई भी आकर तो इनका न्यूक्लियर उठा के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इट्स वेरी सिक्योर। कुछ ज्यादा दुनिया इसके बारे में जानती नहीं है, डिटेल्स का किसी को नहीं पता। पाकिस्तान के जो वॉर हेड्स हैं वो कितने हैं किसी को नहीं पता। इसी तरह से दीगर जो सीक्रेट्स हैं नोबडी नोस। ये जो आप अंदाजे देखते हैं ना, 170 पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये असल फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, एस्टीमेट है बेसिकली। लिहाजा ऐसे मुल्क के साथ कोई बेवकूफ ही कन्वेंशनल वॉर की स्पेस ढूंढ सकता है, जो कि नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। कन्वेंशनल वॉर